हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज के एपिसोड में जो फाइट होगा शायद वो आपका दिल दहला दे। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाया जाता है। 1000 साल पहले ज़ॉम्बी की वजह से हमें मजबूर होना पड़ा हमारा जो होमलैंड है उसे छोड़कर स्टार सी में एक लंबी जर्नी पर जाने का। यात्रा के दौरान हमारा जो शैंडाई सिविलाइजेशन है, जिसने यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे काउंटलेस वंडर्स को विटनेस किया, नॉलेज जो हमारे इमेजिनेशन को बूस्ट करता है और हमारा जो इमेजिनेशन वो हमारा पावर बना। और आज के टाइम पर हमारा जो शैंडाई सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक ज़ॉम्बी तुमसे भी कंपेयर करे तो तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड है। तो बेसिकली ये जो कहानी था ये मैसेंजर ऑफ द गॉड कहता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी वहाँ पर अभी भी खड़ा होता है और अपना ज़ॉम्बी ने अभी तक कोई भी एक्शन किया नहीं है। तभी हम देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है अपना हाथ ऊपर की ओर करता है और फिर वो कहता है, ज़ॉम्बी आई गेस तुम नहीं चाहते होगे कि अपने आप को फिर से उस नैनो प्रिजन के अंदर लॉक करना, है ना। तो फिर ठीक है, उसके अंदर ही जाकर जल जाओ। कहते ही वो अपना एक अटैक रिलीज करता है जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे एक फिनिक्स बर्ड का रूप ले लेता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देखते हैं अर्थ में जितने भी धरतीवासी होते हैं वो सारे के सारे चांद को तबाह होते हुए देख रहे होते हैं और कोई तो मतलब वीडियो भी ले रहा होता है और साथ ही साथ अनाउंसमेंट होता है जहाँ पर बताया जाता है अर्जेंट पॉडकास्ट एबनॉर्मल फिनोमिना जो लूनर सरफेस पर देखा गया है, ये कंफर्म किया गया है। ये जो अटैक लॉन्च किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है जो एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा किया गया है। और हमें चांद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं चांद का जो आधा हिस्सा जो टूट गया था उसके जो मीटियोर से मतलब पत्थर थे वो धरती की ओर गिर रहा होता है, जो देखकर मतलब लोगों की आंखें बाहर निकल के आती है। और हम देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है वो कहता है लूनर ब्लास्ट, जिसके चलते हम देखते हैं चांद पर एक जबरदस्त रोशनी चमकता है और हम अगले पल देखते हैं चांद के सरफेस पे आग फैल जाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं वो जो लूनर प्रिजन होता है उसके अंदर भी आग चला जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं आग की वजह से उसके अंदर जितने भी प्रिजनर थे उन सभी मतलब आग में जलने लगते हैं। और इधर हम अपना जो मिस वायलेट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस वायलेट कहती है लाइव पॉडकास्ट तो कंटिन्यू रहेगा इस टाइम पर भी। इस टाइम ह्यूमैनिटी देखेगा ज़ॉम्बी कैसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है इस बड़े क्राइसिस से। तभी हमें अर्थ पे जो लड़की पॉडकास्ट कर रही थी उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कहती है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्राइसिस है। ज़ॉम्बी जो अभी के टाइम पर एक पावरफुल इंडिविजुअल से फाइट कर रहा है, ब्लडी बैटल जो अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। और हम अगले पल देखते हैं वो जो मैसेंजर ऑफ द गॉड होता है वो अपने मॉन्स्टर के द्वारा एक पावरफुल मतलब अटैक का बीम अपने ज़ॉम्बी की ओर छोड़ता है, जिसके चलते हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो बड़े तेजी के साथ उस बीम को भी काउंटर कर लेता है, मतलब बड़े तेजी के साथ उस बीम के अगेंस्ट अपना ज़ॉम्बी चला जाता है। और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस बीम के अगेंस्ट जाकर वो जो मॉन्स्टर होता है उसके पेट को चीर कर अपने बाहर निकल जाता है। और ये देखकर जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसको भी कुछ महसूस होता है और फिर हम देखते हैं वो जो छींकता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो एक जगह पे जाकर रुक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने ज़ॉम्बी ने उस मॉन्स्टर के पेट में एक बड़ा सा होल कर दिया होता है और हम देखते हैं जो डिवाइन मैसेंजर होता है उसके चेस्ट पर भी एक होल हो जाता है। हमारा ज़ॉम्बी कर दिया होता है और फिर वो पीछे की ओर देखता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस मैसेंजर का हार्ट अपने हाथ में लिया होता है, जो देखकर वो मैसेंजर कहता है सच में तुम अभी भी वही के डीमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 1000 साल बीते या फिर 10,000 साल, तुम जरा सा भी नहीं बदले। तुम्हारा जो ब्लड थ्रस्टी नेचर है वो कभी बदल ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उसका जो हार्ट होता है वो उसकी ओर फेंकते हुए कहता है ये लो ये तुम्हारा है ना। तभी हम देखते हैं वो मैसेंजर कहता है उसे रोको। जैसे ही वो कहता है हम देखते हैं उसका जो समन किया मॉन्स्टर था वो आगे की ओर आता है, मतलब उस अपने ज़ॉम्बी के द्वारा छोड़ा गया जो हार्ट था उसको रोकने के लिए। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी ने इतनी जोर से उस हर्ट को फेंका था जिसके चलते उस मॉन्स्टर के मुंह से होते हुए पीछे से निकल जाता है, मतलब वो हर्ट, जो देखकर वो डिवाइन मैसेंजर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उसके सामने अपीयर हो जाता है और हम देखते हैं अगले पल अपना ज़ॉम्बी उस डिवाइन मैसेंजर के मुंह पे अपना हाथ दे देता है और फिर हम देखते हैं अगले पल अपना ज़ॉम्बी उस डिवाइन मैसेंजर को चांद की सरफेस पे एक जबरदस्त मतलब प्रेशर की वजह से फेंकता है। फिर हमें बताया जाता है इसी टाइम पर अर्थ के दूसरे साइड पर जो सीक्रेट बेस है ह्यूमन स्पेस प्लान का, उसका सीन दिखाया जाता है जो माउंटेन रेंज के अंदर होता है और जो कंट्री बी के एरिया में होता है। पर हम देखते हैं काफ़ी सारे रॉकेट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी का पिनाकल है, ये सुपर स्पेसशिप जो अराउंड 30,000 लोगों को एक साथ स्पेस में लिया जा सकता है। तभी हमें सीक्रेट बेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उस एंशिएंट आदमी को उस केज में बंद करके रखा होता है और फिर वो आदमी कहता है अगर मैं बताऊँ ये जो तुम लोग कर रहे हो ये स्ट्रगल ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, ये मीनिंगलेस है, लेकिन मैं ज़रा सा भी बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मैं तुम लोग की जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ।
तभी हमें प्रोफेसर जिमा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर जिमा एक केमिकल को अपने हाथ में लिए हुए कहते ये जो पोशन है ये इंसानों को स्पेस में सुलाए रखेगा, ये उनका वाइटल साइंस है, उनको मेंटेन रखेगा। अभी के टाइम पर स्पेस ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है इंसानों के लिए। ऑल्दो ये जो है ये इमॉर्टेलिटी के भी करीब नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। अभी हमें कंट्री ए और कंट्री बी का प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल चलते और उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते, जो सुनकर कंट्री बी का प्रेसिडेंट कहता है। लेकिन हालांकि हम लोग ज़ॉम्बी से फाइट नहीं कर रहे, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है, जो सुनकर कंट्री ए का प्रेसिडेंट कहता है हाँ जो ज़ॉम्बी है वो अभी मून पर है, जिसके चलते अभी के लिए हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं है, हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, हम धीरे धीरे प्रिजन को सोलर सिस्टम के बाहर क्रैक कर देंगे। तभी हम देखते हैं अगले पल वो दोनों बहनें वहाँ पर अपीयर होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बहना कहती है ये बुरा हुआ, अभी अभी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से एक मैसेज आया, उन्होंने अभी अभी ऑब्जर्व किया एक स्टार को मरते हुए, इसके पीछे उन लोगों का कहना है ये ज़ॉम्बी ने किया है और वो भी अपने बेयर हैंड से। जो सुनते ही जो कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट होता है वो बाहर जाने लगता है, लेकिन वो दो बहनें उसे रोकता है और जो कंट्री ए का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है मुझे रोको मत, मुझे इस स्टार सिस्टम से बाहर जाना है, मैं इस जगह पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहता। फिर सीन यहीं पर कट होता है, फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं स्पेस का हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मैसेंजर ने मॉन्स्टर को समन किया था उसका हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, और हम देखते हैं उसके मुंह से वो मैसेंजर नीचे की और मतलब चांद पर गिर जाता है। और हम देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है वो चांद पर गिरा होता है और अपना ज़ॉम्बी वहाँ से जा रहा होता है, और फिर जाते हुए वो मैसेंजर से कहता है तो ठीक है मैं ऐसे चलता हूँ, मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और हम देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है वो अपने ज़ॉम्बी से कहते हैं ज़ॉम्बी, जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी थोड़ा देर के लिए वहाँ पर रुक जाता है, और वो मैसेंजर अपने ज़ॉम्बी से कहता है क्लासिकल लेजेंड ऑफ सिविलाइजेशन में मैंने काफ़ी बार तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसको काउंटलेस टाइम देखा है, 1000 सालों से तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, कैरेक्टर, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल, रिसर्च, ये कभी भी नहीं रुका तुम्हारे ऊपर। लेकिन जबकि मैं तुमसे डायरेक्टली फेस कर रहा हूँ तो मुझे पता है तुम उन सारे रिकॉर्ड में बताए गए जो मिथिकल बीस्ट है, जो मिथिकल क्रिएचर है, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो। रिसर्च डाटा में जो बताया गया है तुम्हारे बारे में उनसे भी काफ़ी ज़्यादा तुम टेरिफाइंग, काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो, है ना। और हम देखते हैं इधर जो मैसेंजर का हार्ट वो वहाँ से फिर से रीजनरेट हो रहा होता है, और अपना ज़ॉम्बी देखकर कहते हैं क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो क्या। लेकिन हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के पीछे से काफ़ी सारे काले रंग का चीज़ जो अपने ज़ॉम्बी के सर के ऊपर जाके इकट्ठा होता है, और हम देखते हैं वो जो जितने भी काले रंग के चीज़ थे वो सारे के सारे जाकर वो जो मॉन्स्टर थे मैसेंजर के द्वारा समन किया उसके ऊपर जाके फ्यूज हो जाता है। और वो मैसेंजर कहता है मैं मैसेंजर वालों यहाँ पर आया हूँ तुम्हें हंट करने के लिए। और हमें उसका फाइनल फॉर्म दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका 6 हाथ होता है जिनमें से 2 लपटों से बना हुआ होता है, और हम देखते हैं उसके सर में से लपटें निकल रहा होता है, बिल्कुल मतलब घोस्ट राइडर की तरह। तो सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमारा सीन अर्थ पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मतलब जहाँ पर अपना ब्लैकी होता है वो मॉनिटर में देख रहा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में दहशत फैल गया होता है, जहाँ पर सारे के सारे लोग मॉल चीजें चुरा कर भाग रहा होता है। और हमें यहाँ पर किसी के द्वारा बताया गया है मिस वायलेट के द्वारा इन्वेडर्स के बारे में न्यूज़ देने के बाद तभी हम देखते हैं ये सारे सीन देखकर वो जो काले बालों वाली लड़की होती है वो कहती है डिवाइन मैसेंजर ने हमसे कहा था कि पूरी दुनिया में केओस फैला दो, लेकिन अभी के टाइम पर जो सिचुएशन चल रहा है उस सबको देखकर मुझे लगता है यहाँ पर हमारे इंटरफेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिसेंट ऑफ द गॉड्स, इसकी जो डर है ये तुम इंसानों का जो सिविलाइजेशन है इसको तुरंत चुटकियों में शैटर कर देगा। तभी हम मॉल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो लोग मतलब जिसको जो मिल रहा है मॉल से वो लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, और सारे के सारे लोग चिल्ला रहा होता है ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाला है एलियन की वजह से, एलियन ने अटैक कर दिया है, हम सभी लोग मरने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं एक बंदा जो PS5 लेकर भाग रहा होता है, और वो बंदा कहता है या अब तो काम करने की भी ज़रूरत नहीं हुई। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो मॉनिटर्स होता है उस पर अनाउंस होता है इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, फिर से जो एलियन जो हमारे दुनिया पर इन्वेट करने के लिए आए थे उसको अपने ज़ॉम्बी के एक पंच में मार दिया गया है, और जो बैटल चला एलियंस और अपने ज़ॉम्बी के बीच में वो 2 मिनट 37 सेकंड का है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से हमारी दुनिया में पीस लौट आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सब लोग सेलिब्रेट कीजिए। जो देखकर जो बंदा PS5 लेकर भाग रहा था वो कहता है क्या मतलब फिर से काम पे जाना होगा क्या। और हम देखते तुरंत उसे फ़ोन आता है और फिर वो कहता है ठीक है बॉस मैं अभी भी काम पे आता था। और हम देखते वहाँ पर मॉल से जितने भी लोग सामान लेकर भाग के गए थे वो सारे के सारे लोग चीज़ों को फेंक कर अपने अपने डेली लाइफ में लौट जाता था। जो देखकर वो काले वालों वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और फिर वो कहती क्या
सारे के सारे चीजें नॉर्मल हो गए, आखिर तुम्हारे सिविलाइजेशन के साथ हो क्या रहा है? जो सुनकर अपना डैन हंसते हुए उस लड़की से कहती है, वेल ये ज़ॉम्बी के साथ मिलकर बनाया गया एक छोटा सा प्लान है। हम डेली वर्ल्ड एंडिंग इवेंट्स को करते हैं ताकि जब एक्चुअल वर्ल्ड एंडिंग मतलब दुनिया खत्म होने को है तब हम पहले से प्रिपेयर हो सके। और अभी अभी हम लोगों ने जो देखा मतलब तुम्हारा जो डिवाइन मैसेंजर वो अभी भी किल नहीं हुआ, मतलब ये मरा नहीं है 1 हिट पे, है ना। और हमें यहाँ पर अपने लैंग को भी दिखाया जाता है और हम देखते हैं अपना लैंग कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो लूनर कैमराज है वो सारे के सारे रेड रंग शो क्यों करा रहा है। जो सुनकर हेमरेड उसे कहता था शायद वो सारे के सारे टूट गए हैं, क्या मैं जाके चेक करूँ? जो सुनकर अपना ब्लैक ही कहता है, लगता है जो बैटल है, जो फाइट है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ और जो चांद है वो अभी भी खतरे में है, शायद यहाँ तक उससे भी खतरनाक। पता नहीं जो किंग है वो कैसा फील कर रहे हैं। तो अपने ज़ॉम्बी खड़ा होता है और स्पेस में जो मतलब मैसेंजर होता है वो मतलब भयानक मॉन्स्टर में बदल गया होता है, मतलब फायर से बने मॉन्स्टर में बदल गया होता है। और हम देखते हैं वो मैसेंजर अपने हाथ ऊपर की ओर करता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसके हाथ पाथ लपटे क्रिएट होता है, मतलब लपटे तैयार होता है। और हम देखते हैं वो एक बड़ा सा अटैक तैयार करता है जो अपने ज़ॉम्बी के लिए होता है। और फिर वो अपने हाथ में एक बड़ा सा मतलब बोन से बना हुआ एक हथियार वहाँ पर अपीयर करता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है 6000 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर जो प्रेशर होता है वो किसी भी मटेरियल को मेल्ट कर सकता है ना। और उसके बाद हम उसके द्वारा एक आयन को भी क्रिएट कर सकते हैं ना। और ये जो टेम्परेचर है ये सन के सरफेस से भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैं ये थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, और मून रिफ्लेक्टिंग लाइट है इसको मैंने एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया और मेरे हाथ में एक ब्लेड अपीयर हुआ है। ज़ॉम्बी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा जो जीन है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा है, इसके अगेंस्ट तुम खड़े ही नहीं हो सकते। और हम देखते वो अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करके अपना ज़ॉम्बी का सर उड़ा दिया होता है, लेकिन हम देखते अपना ज़ॉम्बी हंसते हुए उसे कहता है वो ये तो दिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलो इससे कंटिन्यू करते हैं। और ये इतना भी बुरा नहीं है। अपने ज़ॉम्बी की बात सुनकर वो मैसेंजर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था और फिर वो अपने लपटों से बने हाथ से अपने ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और अपने ज़ॉम्बी का जो पूरा का पूरा बॉडी मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया होता है। लेकिन अपना ज़ॉम्बी अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है वो एक छलांग लगाकर स्पेस में चला जाता है और फिर वो अगले पल अपना जो हथियार था उससे मतलब अपने आसपास फायर क्रिएट करता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उसके पीछे जाके अपीयर होता है और फिर उसके पीछे जाकर वो उसके ऊपर एक जबरदस्त घुसन दे देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उसके पीछे दोबारा अपीयर होता है और फिर वो उसके गर्दन को पकड़कर पीछे की ओर मुड़ देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसका जो हाथ होता है अपना ज़ॉम्बी ने उखाड़ दिया होता है और हमें दिखाया जाता है अपना ज़ॉम्बी उसके लपटों से बने हाथ, उसका जो नॉर्मल हाथ होता है उन सभी को उसके मतलब जगह से उखाड़ दिया होता है। तभी हम देखते हैं वो मैसेंजर अपने ज़ॉम्बी के साथ में फिर से फाइट में लग जाता है जी। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी और वो मैसेंजर पूरे चांद के ऊपर एक बड़े तेजी के साथ मतलब रोशनी के स्पीड के साथ वहाँ पे फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस मैसेंजर के मुंह पर एक जबरदस्त घुसन दे देता है। लेकिन हम देखते हैं वो मैसेंजर भी अपने ज़ॉम्बी के ऊपर मुक्का मार देता है, जिसके चलते अपने ज़ॉम्बी पृथ्वी की ओर जाने लगता है। और हम अगले पल देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है वो भी पृथ्वी की ओर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाके समुद्र के ऊपर लैंड करता है और हमें दिखाया जाता है स्पेस से। और यहीं पर इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो आगे जो एपिसोड आएगा उसमें और भी ज़्यादा मतलब एक्शन होने वाला है। तो अगर आपको जानना है तो चैनल पर बने रहना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।